भारत में ये पहली बार है कि प्लेन हादसे में कोई राजनेता मरता है तो मौजूदा जो नेता हैं वो शक और शुबा की गुंजाइश रखते हैं। तादाद लिस्ट बढ़ती ही जा रही है जो इस हादसे को हादसा मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक नाम जो इस हादसे के बीच सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सवालों के घेरे में आ रहा है, वो नाम है गौतम अडानी का। गौतम अडानी का नाम इस हादसे से कैसे जुड़ रहा है? आखिर अजीत पवार ने गौतम अडानी को लेकर इस हादसे से पहले क्या कुछ कहा था, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, कोई हादसा होता है, तो एविएशन सेक्टर की जितनी भी एजेंसियां हैं वो ये कोशिश में लग जाती है कि किसी तरीके से पूरा दोष जो है पायलट पे मर दिया जाए। देखिए, इस तरह के आरोप लगते हैं एविएशन सेक्टर पे, वो पूरी कोशिश में रहती है कि ये आरोप लगा दिया जाए कि पायलट जो है उसका फटीक लो हो गया होगा, पायलट जो है थक गया होगा, पायलट का मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं होगा। तो पायलट पे ये तमाम चीजें थोप दी जाए, ताकि जब आप पायलट पे चीजें थोप दी जाती है तो फिर जांच बंद हो जाती है। जांच नहीं होती है, कह दिया जाता है कि चलो मानवीय भूल है, कोई बटन दब गया होगा, कुछ इंजन ऑन नहीं हुआ होगा। तो कोशिश हमने देखा कि विजय रूपानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसमें भी तो यही कोशिश थी कि किसी तरीके से पायलट के ऊपर जो है थोप दिया जाए कि पायलट जो है वो अनएक्सपीरियंस था, पायलट जो है फटीक लो हो गया था, पायलट जो है वो उसकी मेडिकल स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन हालांकि वो आया कि नहीं, वो पायलट एक अनुभवी पायलट था जिसके पास 15,000 से ज्यादा घंटे का उड़ान भरने का अनुभव था। अब बारी थी अजीत पवार की। अजीत पवार का भी प्लेन क्रैश हुआ, वही सेम कोशिश, वही सेम स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है कि पायलट की कोई कमी निकाल दी जाए। लेकिन अच्छी खबर अब लेकर आए हैं कि पायलट को लेकर के जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। पायलट एक अनुभवी पायलट था जो अजीत पवार को बॉम्बाइडर लार्जेट 45XR में लेकर के मुंबई से उड़ान भरा था। माफ कीजिएगा, हाँ, मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरा था। और जिस मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरा था, अगर आपको जानकारी दे दे कि इस एयरपोर्ट का लार्जर स्टेक जो है वो गौतम अडानी के पास है। उनकी कंपनी इस पूरे एयरपोर्ट को मैनेज करने का काम करती है। 70% स्टेक जो है वो गौतम अडानी के पास है। लेकिन हम इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, मामला कुछ और है जो अजीत पवार ने अडानी को लेकर कहा था। वो बताने से पहले आपको हम बताते हैं पायलट को लेकर के, पायलट का क्या मामला है। क्या पायलट सही में फटीक लो था? पायलट सही में मेडिकल स्थिति ठीक नहीं थी? पायलट सही में अनुभवी नहीं था? अगर पायलट अनुभवी नहीं होता, वो मेडिकल स्थिति उसकी ठीक नहीं होती, तो बंद हो जाता जांच। लेकिन अच्छी खबर यहां पे ये निकल के आई कि 15,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव पायलट को था। और उसके बाद जो को पायलट मौजूद थी, उनके पास जो महिला पायलट थी, को पायलट, उनके पास 1500 घंटे का अनुभव उड़ान भरने का था। तो अब सवाल बनता ही नहीं है कि पायलट एक अनुभवी पायलट नहीं थे। हमने आपको बता दिया कि 15,000 घंटे का आसमान में उड़ान भरने का अनुभव जो मेन पायलट थे उनके पास अनुभव था, जो उस अजीत पवार को लेकर के उड़े थे मुंबई से। और जो को पायलट साथ में थी एक महिला, उसके पास 1500 घंटे का जो है अप्रॉक्स उड़ान भरने की कैपेसिटी थी। और मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हाल ही में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था 19/11/2025 को मेन पायलट का। दूसरे पायलट का एग्जामिनेशन 12/7/2025 को हुआ था। तो कुल मिलाकर आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि पायलट जो है वो कहीं से अस्वस्थ था, पायलट जो है कहीं से कम अनुभवी था। ना तो पायलट की आंख खराब थी, ना तो पायलट का दिमाग खराब था, कुछ भी नहीं था। तो अब जो है इस मामले को लेकर के जांच होगी, इतना तो साफ हो गया है। अब आते हैं मुद्दे पे। हमने गौतम अडानी का नाम लिया। एक वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है अडानी को लेकर के, जरा उस वीडियो को सुनिए। ये वीडियो अजीत पवार की है। महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार गिराई जा रही थी, उस बीच अजीत पवार ने गौतम अडानी का नाम लिया था कि उस मीटिंग में गौतम अडानी में थी, जिस मीटिंग में महाराष्ट्र की सरकार गिराने की रणनीति तय हो रही थी। मतलब बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी की मेन कोर कमेटी में गौतम अडानी बैठते थे। ये एक बड़ा खुलासा जो है उनके ही साथ रह करके उनके ही सहयोगी गौतम अडानी ने किया, माफ कीजिएगा अजीत पवार ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुनिए अजीत पवार को। आपको वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। आप लोग क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई? वो क्यों नहीं गए? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये
दुनिया का एक भी आदमी बता। देखिए एक पत्रकार क्या लिख रहे हैं, आपने सुना अजीत पवार को, देखिए वो क्या लिख रहे हैं कि नवंबर 2024 में अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था कि कैसे गौतम अडानी भाजपा की गंदी राजनीति को नियंत्रण करते हैं। गौतम अडानी 2019 में महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए अमित शाह के साथ हमारी बैठक में मौजूद थे। तो ये पत्रकार भी वही लिख रहे हैं जो अजीत पवार ने भी कहा कि वो अमित शाह के साथ वहां पर मौजूद थे। तो ये तमाम बातें चल रही है और ये तो अलग बात है कि पहली बार है हमने देश में देखा है कि कई दिग्गज वाईएसआर रेड्डी से लेकर संजय गांधी से लेकर के कई दिग्गज की प्लेन क्रैश में मौत हुई है, लेकिन यह पहली बार है कि माधवराव सिंधिया भी उसमें है जिसकी प्लेन क्रैश में मौत हुई है। लेकिन यह पहली बार है कि देश में जो नेता हैं वो इस मौत को, जो इस हादसा हुआ, इस एक्सीडेंट को मानवीय भूल या एक हादसा, एक दुर्घटना मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। एक लंबी लिस्ट उसकी भी है, ममता बनर्जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव से लेकर इमरान प्रताप गिरी से लेकर, और अब तो शिवसेना यूबीटी के स्वयं संजय राउत भी यही कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई जो गुजरात के अंदर हुआ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ हुआ, वहां भी ब्लैक बॉक्स प्राप्त हुआ। बाद में कह दिया गया कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त था, ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा रिसीव नहीं हुआ। वो ब्लैक बॉक्स जिससे पता चलता कि दूध का दूध पानी का पानी होता, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग बाहर आती कि क्या हुआ मामला, कैसे यह हादसा हुआ। तो क्या कह रहे हैं संजय राउत, जरा वो आर्टिकल देखिए। श्रद्धांजलि देने से क्या होगा, प्लेन हादसे की जांच की मांग करते हुए संजय राउत ने क्या कहा, देखिए। शिवसेना यूपीटी के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में अब तक कई चार्टर प्लेन हादसे हो चुके हैं जिसमें अहमदाबाद जैसी बड़ी दुर्घटनाएं भी शामिल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जांच के बाद आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आती। राउत ने कहा कि डीजीए द्वारा बनाई गई जांच टीम क्या निष्कर्ष तक पहुंची, यह जनता को जानना चाहिए। सीधा सवाल, डीजीआई जो है, जो एविएशन सेक्टर की जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी एएआईबी, वो किस नतीजे पे पहुंची? अब तक जांच क्यों नहीं आई कि विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी मौत हादसा थी महज, वो या साजिश था? तो ये जो है शिवसेना यूपीटी के संजय राउत कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि किसी पे भरोसा करने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, नहीं तो वही होगा जो गुजरात में हुआ था मुख्यमंत्री के साथ। अब तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तमाम मामला चल रहा है। देखिए आपको, देखिए दुनिया चर्चा करती है अजीत पवार की, हम भी चर्चा अजीत पवार की कर रहे हैं, लेकिन हम एक बार मेंशन जरूर करना चाहते हैं वो तमाम 5 नामों को, और जरा उनकी तस्वीर देखिए जो इस दुनिया में नहीं है, परिवार से बिछड़ गए हैं। चर्चा अक्सर होती है, बड़े गेस्ट की चर्चा हो जाती है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए दीपक जाधव है, इनकी तस्वीर दिखाइए, अजीत पवार के साथ बैठे हुए, सिंगल तस्वीर भी दिखाइए, गौर से देखिए। ये दीपक जाधव है, पर्सनल सिक्योरिटी पीएसओ है, मुंबई पुलिस के ये जवान है, और लगातार जो है अजीत पवार के साथ रहते थे। और कहा जा रहा है कि अजीत पवार को जनसभा के दौरान कहीं भी खाना तक जो है वो अपने हाथ से बना करके पेश करने का काम करते थे। इतना लगाव जो है अजीत पवार से था। महज एक सिक्योरिटी गार्ड ये नहीं थे, तस्वीर दिखाते रहिएगा इनका। ये भी इस दुनिया से अब चले गए हैं। इस 5 लोगों में उनके साथ उनके बॉडीगार्ड पीएसओ, वो भी इस दुनिया से चले गए। दूसरा दिखाइए, मुख्य कैप्टन सुमित कपूर, जिसे 15,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था आसमान में उड़ान भरने का। ये नहीं कह सकते हैं कि एक कम अनुभवी पायलट था और जो हादसे का शिकार हो गया। इनकी तस्वीर दिखाइए, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है, इनकी भी मौत हो गई। तीसरी तस्वीर दिखाइए, कैप्टन संभवी पाठक, फर्स्ट ऑफिसर को पायलट। देखिए वो एक तस्वीर, वो भी देखिए, यही वो महिला है जो जिस प्लेन से वो सफर कर रहे थे अजीत पवार, उसके सामने बैठ के वो फोटो खिंचा रही थी। वो फोटो देखिए आप, उस तस्वीर को देखिए, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए और एक और तस्वीर देखिए, पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी, अजीत पवार के साथ भी उनकी तस्वीर है, वो भी देखिए। तो ये 5 वो नाम हैं जो इस दुनिया से अब जो है वो विदा हो गए। अब इस 5 की मौत, जिसमें अजीत पवार भी सो है, कैसे हुई, क्या महज एक हादसा था या साजिश था, जैसे कि जांच के बाद पता चलेगा। जैसे सब आरोप लगा रहे हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। अब जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छी खबर तो यह है कि ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया, लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स में कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है? ब्लैक बॉक्स में सारा डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा था कि अजीत पवार बीजेपी से अपनी दूरियों को बढ़ा रहे थे, अजीत पवार अपने परिवार से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे और बीजेपी से दूर जा रहे थे।
देखिए संजय राउत का बयान, ये सच है कि अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में वापस आने की तैयारी में थे। तो ये इस तरह की चीजें तमाम चल रही हैं। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। एक अच्छी खबर तो यह है कि पायलट को लेकर पूरा चीज आ गया है कि पायलट जो है वो एक अनुभवी पायलट था। अब इसके ऊपर जांच होगी, कब तक जांच होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।